सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 4.5 का अंतिम प्रश्न जो 4 है वो बनाएंगे। प्रश्न 4 कहता है निम्नलिखित संख्याओं के 11 से विभाज्यता की जांच कीजिए। 11 की विभाज्यता का जांच आप जानते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे। 132 दिया हुआ है तो हम लोग पहले इसका सम स्थान और विषम स्थान जानते हैं। तो ये हो गया, अगर विषम है तो ये भी विषम है, तो हम लिखेंगे विषम स्थान के अंकों का योग। हम लोग योग निकालते हैं, आप पढ़े होइएगा। अंकों के योग 1 2 जोड़ 1 यानी 3। फिर लिखेंगे सम स्थान के अंकों का योग। सम स्थान में सिर्फ 3 है तो 3 ही रह गया। अब क्या करते हैं, अंतर निकालते हैं। तो अंतर निकालिएगा तो 3 घटा 3 बराबर 0। तो अंतर 0 हो गया, इसलिए क्या होगा 132 11 से विभाज्य है। दूसरा प्रश्न में है 165। फिर इसी तरह से लिखेंगे विषम स्थान के अंकों का योग बराबर हो जाएगा क्या। विषम स्थान में है 5 और 1, तो 5 जोड़ 1 बराबर 6। सम स्थान में है, सम स्थान के अंकों का योग निकालिए। तो यहाँ तो योग एक ही वो संख्या है 6, तो 6 लिख देंगे। इसलिए अंतर निकालिए, अंतर निकालिए तो 6 - 6 बराबर 0। ये 0 हो गया, इसलिए 165 11 से विभाज्य है। ठीक है। इसके बाद तीसरा प्रश्न में 198 है। तो तीसरा प्रश्न में 198 है, तो हम फिर यहाँ क्या करेंगे, इसी तरह से हम लोग चलेंगे और देखते हैं। 198 है तो लिखेंगे विषम स्थान के अंकों का योग। इसमें विषम स्थान क्या है, 8 और 1 है, तो 8 + 1 बराबर 9। सम स्थान के अंकों का योग लिखिएगा तो यहाँ एक ही वो अंक है 9। फिर अंतर निकालिए, अंतर निकालिए तो 9 - 9 कितना हो जाएगा, 9 में 9 घटा दीजिएगा तो 0 हो गया। इसलिए लिखेंगे 198 क्या 11 से विभाज्य है। ठीक है। फिर प्रश्न संख्या आपका 4 है। प्रश्न है उसमें प्रश्न संख्या 4 में है 231। अब क्या करेंगे, इसी तरह से आप फिर बनाइए। ये लिखना था, लिखना ही होगा, तो हम इसको मिटा दिए। 231। अब देखिए विषम स्थान में कौन कौन है, 1 और 2, तो विषम स्थान के अंकों का योग हो जाएगा 1 + 2 बराबर 3। सम स्थान में एक ही अंक है 3, इसका अंतर निकाले 3 घटा 3 बराबर 0। तो 0 है, इसलिए 231 11 से विभाज्य है। फिर 5वां प्रश्न में आपका कितना दिया हुआ है, 5वां प्रश्न में आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में 275। तो क्या करेंगे, विषम स्थान के अंकों का योग लिखिए, सम स्थान का अंकों का योग लिखिए और फिर इसी तरह से बनाएंगे। तो यहाँ विषम स्थान में कौन कौन है, 2 और 5, तो 2 जोड़ 5 बराबर 7। सम स्थान में एक ही अंक है 7, निकाल लीजिए। उसके बाद उसका अंतर निकाल लीजिए। सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर हो जाएगा 7 घटा 7 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, इसलिए लिखेंगे 275 11 से विभाज्य है। छठा प्रश्न में कितना है, छठा प्रश्न है 319। अब देखिए इस सवाल में फिर उसी तरह से आप क्या कीजिए, इसका सम और विषम स्थान ये 9 हो गया और 3 हो गया। विषम स्थान तो इसको जोड़ दीजिए, 9 जोड़ 3 बराबर 12। सम स्थान में सिर्फ 1 है, अंतर निकालिए तो 12 - 1 बराबर 11। अब देखिए 0 या 11 का गुणक आना चाहिए, तो ये 11 आया, तो इसलिए क्या हो जाएगा 319 11 से विभाज्य होगा। 0 नहीं है, 11, तो 11 के पहाड़ा से कट रहा है, इसलिए 319 11 से विभाज्य होगा। ये था छठा। 7वां 7th क्वेश्चन आपका जो है 7 नंबर में वो दिया हुआ है
341। अब इसका भी विषम स्थान, सम स्थान, फिर अंतर सब निकालना होगा। तो विषम स्थान में इसका 1 और 4 3 है, तो 1 जोड़ 3 बराबर 4। सम स्थान में 1 ही 4 है 4, फिर अंतर निकाले तो 4 घटा 4 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, इसलिए लिखिएगा 341 11 से विभाज्य है। 8वां प्रश्न है 605। 8 नंबर में है 605 विषम स्थान के अंकों का योग। तो विषम स्थान में कौन कौन है, 6 और 5 है, तो लिखेंगे 6 जोड़ 5 बराबर 11। सम स्थान में 0 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अंतर दोनों का घटा देंगे। 11 में 0 गया तो 11, तो 11 या 0 होना चाहिए, तो 11 का गुणनफल में होना चाहिए या तो 0। तो ये क्या देख रहे थे, अंतर जो है 11 आ रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसलिए 605 जो होगा वो 11 से विभाज्य होगा। तो ये आपका प्रश्न 4, और इसी के साथ आज ये पूरा पाठ 4 जो था संख्याओं के साथ खेलना समाप्त होता है। यदि आपको किसी भी वीडियो में दिक्कत है, समझने में कोई क्वेश्चन, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम आपको बताएंगे, या हम फ़ोन नंबर भी अब दे देंगे ताकि आप फ़ोन नंबर पे भी हमसे सवाल पूछ सकते हैं। पूछने के लिए धन्यवाद।